हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज हम सेट टू स्टार्ट करते हैं। कि उम्मीद है कि आप सबने सेट वन देखा होगा और आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलो आज सेट टू स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी। किस भाग की खोज की थी, जैसे कि आप लोग को पता है कि जीव द्रव्य होगा इसका आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया से, कोशिका द्रव एवं केंद्रक से, केंद्रक एवं कोशिका से, केंद्रक एवं ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव एवं केंद्रक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है बताओ। लिपिड से, प्रोटीन से, लिपिड एंड प्रोटीन दोनों से कि कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा लिपिड और प्रोटीन दोनों से बना होता है कोशिका झिल्ली। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। पौधों की कोशिका पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। कौन सी दृढ़ता प्रदान करती है, इसका हो जाएगा सेलुलोज। वो प्लांट का जब भी बात आओ ना, सेलुलोज तो फर्स्ट प्रायोरिटी दो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में, जीवाणु में, यूकैरियोट्स में, वायरस में, किसमें होगा, यूकैरियोट्स। क्योंकि यूकैरियोट्स में ही झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। किसमें कोई प्रकार की झिल्ली होती ही नहीं है। जीवाणु में, अमीबा में, वायरस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका करेक्ट हो जाएगा वायरस। वायरस में कोई भी झिल्ली किसी भी प्रकार का नहीं होता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। ईआर आप समझ चुके होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस पे हो जाएगा राइबोसोम। क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, SER, इसको स्मूथ बोलते हैं, और रफ ईआर। तो ये रफ वाले में ही राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसको रफ बोलते हैं। जिसमें राइबोसोम नहीं होते हैं उसको स्मूथ बोलते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेते हैं। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेते हैं, किसमें होते हैं। चिकनी ईआर, खुरदरी ईआर, गोल्जी काय, लाइसोसोम। चिकनी को स्मूथ बोलते हैं इंग्लिश में, और खुरदरी को रफ बोलते हैं, जिसके उत्तर मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो हो जाएगा चिकनी में लिपिड एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेते हैं। खुरदरी में तो राइबोसोम आ जाता, प्रोटीन आ जाता। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब। राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम किसका बना होता है। अभी जस्ट मैंने बोला कि राइबोसोम में प्रोटीन होते हैं, तो यहाँ पे देखो प्रोटीन वाला ऑप्शन दो दो दे रखा है। एक डीएनए में भी है और एक आरएनए में भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए। आरएनए एवं प्रोटीन से राइबोसोम बना होते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, किसमें गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं बताओ जल्दी जल्दी। प्रोकैरियोट्स में, लाल रुधिर कणिकाओं में, नील हरित शैवाल में, सभी में। सभी में हो जाएगा इसका आंसर। किसी में भी गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समांतर नलिका या सिस्ट्री के समूह से बनी संरचना है। इसका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, लवक। इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। नलिकाओं एवं सिस्ट्रीन की बात हो रही है ना, तो इसमें गोल्जी बॉडी होते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन ईआर संश्लेषण पदार्थों का संघनन, रूपांतरण तथा पैकिंग का कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ। आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो, इसका आंसर क्या होगा, गोल्जी बॉडी। जस्ट मैंने बताया था आपको ऊपर में कि ये सारे जो होते हैं ना, ये सब गोल्जी बॉडी की। चलो नेक्स्ट चलते हैं। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था, ये साइंटिस्ट का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा, ये सर थोड़ा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है,
क्रिश्चियन, इसी तरह होगा शायद, हाँ सही है, मिस्टेक नहीं है, सॉरी सॉरी। क्रिश्चियन डी डवेने, नाम थोड़ा अजीब दिख रहा है बट यही है, याद कर लेना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन सा है? जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन सा है? लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है? मैंने ऊपर ही आपको किसी क्वेश्चन में बताई थी इसके बारे में। क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाई जाती है। और नेक्स्ट पे चलते हैं हम। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं, किसमें हो जाएगा इसका आंसर? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में, ईआर में, लवक में, क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं। रंगीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं, किसको बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट को। इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट को। इस सबका कलर होता है अपना अपना, या डिटेल्स में हम किसी क्वेश्चन में बताएंगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। मैट्रिक्स तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है, क्रिस्टी भी रहता है, स्ट्रोमा जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि इसका ऑप्शन देख लीजिए, यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है, यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का विघटन नहीं करते हैं, जैव अणुओं का संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होती है, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देती है। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलती है? न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित पोषकों में कोशिका भीतर का एक से कौन सा एक पौधों की संरचनात्मक घटक? निम्नलिखित पोषकों में कोशिका भित्ति का एक से कौन सा एक पौधों की संरचनात्मक घटक है? कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिकांगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों ही होगा इसका आंसर, अर्धपारगम। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है इन्होंने। कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये क्या सही है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, सही बोल रहे हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पाद की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही बोल रही है। सभी देवतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, ये गलत है। इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। ये हो जाएगा WBC, RBC इसका इंग्लिश में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बताओ जल्दी। माइकोप्लाज्मा। कोशिकीय वो आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित होती है? कहाँ स्थित होती है? हैदराबाद। तो इसे आपको रटना पड़ेगा। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? यहाँ पे थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा आ गया है, इसको हटा दो। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव से, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, केवल केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, अन्य कोशिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, सॉरी।
सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, किसमें हो जाएगा सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, देखो, ओफियोग्लोसस में। इसमें मैक्सिमम मात्रा में क्रोमोसोम होते हैं, कितना होते हैं? 1260। पेयर कितना हो गया इसका? 630 पेयर इसका होता है। और ह्यूमंस में कितना होते हैं? आप लोग को पता होगा, 23 पेयर्स होते हैं इसका। और आलू और गन्ना का देख लेना आप लोग। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणुओं में, हरे शैवाल में, कवकों में, लाइकेन में। इसका आंसर हो जाएगा जीवाणुओं में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की है? नॉल एवं रस्का ने। नॉल एवं रस्का ने। अंतःप्रदूष जालक का यहाँ पे कुछ सही है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की है, किसने की है? पोर्टर ने। क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? वाल्टेयर ने। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका, गोल्जिका। कोशिका झिल्ली। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रदूष जालिका। क्या हो जाएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, कौन सा हो जाएगा? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। प्रोटीन का मैंने बोला, जब भी प्रोटीन की बात हो तो उसका नाम हो जाएगा राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका, ये सभी पाए जाते हैं पादप में। चलो नेक्स्ट। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल क्या हो जाएगा? गोल्जिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। क्या इसका हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, होनोप्लास्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करती है। पत्तियों को कौन हरा रंग प्रदान करेगा? ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, तो सबको पता होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली? लाइसोसोम को। लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम्स जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाएगा? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतःद्रव जालिका। क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। ये सबसे बाहर होते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ आता है? फिर से प्रोटीन की बात आई है तो राइबोसोम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जिका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्लास्टिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसको कहते हैं? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे हम पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा?
कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का आवरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कौन सा कार्य नहीं होगा कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में? राइबोसोम ही नहीं तो प्रोटीन कहाँ से? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है? कौन सा रचना है वो बताओ? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है जो कि एनिमल को प्लांट से अलग रखते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है कुछ, यहाँ पे खो नहीं लो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल, सेल का नाम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किसने की थी? ब्राउन ने। तो आज का सेट 2 कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा देखना चाहोगे? इसका एक सेट 3 और आएगा तब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन जरूर ऑन रख देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।